शिबा गैलेक्सी ब्लू जोन के साथ हमेशा मौजूद होती हूँ। आज पर्टिकुलरली बात करेंगे पर्मा कल्चर पे और एग्रो फॉरेस्ट्री पे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है और इसमें कार्बन ट्रेडिंग जो है वो किस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन है। और पर्टिकुलर बात करेंगे कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बेसिकली पसंद किया था कार्बन क्रेडिट्स का और कार्बन क्रेडिट की मार्केट के बारे में जानना चाहते थे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करके कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं और कार्बन ट्रेडिंग जो है वो किस तरह से काम करती है। आज पर्टिकुलरली हम सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री। Before I move ahead, it's a humble request to everybody who watches our program. Please kindly subscribe and share with the people who are interested for climate change and climate crisis solutions. Because हम हमेशा solution based बात करते हैं। आपकी subscription हमारे लिए हमेशा एक encouragement का बाइस है। So do subscribe to our channel and stay tuned for more informative programs. तो बहुत interesting हमें ये लग रहा होता है कि carbon trading और carbon market जो है ये बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री भी मानी जाती है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी कि 900 बिलियन यूएस डॉलर की एनुअल कार्बन ट्रेडिंग की मार्केट है, दैट इज 900 बिलियन यूएस डॉलर। सो दैट मीन्स इसका वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ह्यूज है। और उसके साथ साथ जी जितनी अभी हमारी ये कार्बन मार्केट काम कर रही है इसमें बेसिकली 17% जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास चेक कीजिए कि कितना मार्जिन मौजूद है। हमारे पास 80 to 83% का मार्जिन मौजूद है जो ग्लोबली एमिशंस खत्म करने हैं। इसके लिए मैं आप और हमारे जैसे हजार लोग भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर देंगे तो भी इट विल टेक मैनी ईयर्स बिकॉज ये हम लोगों ने ओवर सेंचुरीज जितना अपनी एयर को पोल्यूट किया, जितना अपने वाटर को कंज्यूम किया और मिसयूज किया और उसके साथ साथ जी जितनी हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इस सारे का नुकसान ये ग्लोबल वार्मिंग है। और जितना भी हम अपने सिर्फ हमारे पाकिस्तान के नहीं बल्कि हम ग्लोबली भी अगर इस पे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि किस हद तक हम लोग अपनी ग्लोब को, अपने यूनिवर्स को कितना पॉल्यूट कर चुके हैं। अब इसको पे बैक करने का टाइम है, अब इसको क्लीन करने का टाइम है। और उसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया। वो प्रेसिडेंट ये है कि आप लोगों ने क्लाइमेट क्राइसिस के जो टारगेट्स हैं उनको फॉलो करना है। और आपने जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि 90% वर्ल्ड जीडीपी जो है उसको बाउंड कर दिया गया। दैट इज कि यू आर सपोज टू कवर बाय नेट जीरो। नेट जीरो हम लोगों ने ऑलरेडी भी प्रोग्राम्स में आपको बताया, अभी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। नेट जीरो वो होता है कि जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज जितनी पॉल्यूशंस या जितने एमिशंस क्रिएट कर रही हैं उन लोगों को उसी को मिटिगेट करना होता है, तो नेट जीरो होता है। दैट मीन्स आप जितने एमिशंस क्रिएट कर रहे हो उतना ही आपको कार्बन ऑफसेट्स भी लेके आने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें फैक्ट है वो ये है कि पिछले चंद सालों में कार्बन क्रेडिट की मार्केट जो है उसने बहुत ज़्यादा बूम किया। वो इस तरह से कि जो कार्बन एमिशंस आप फिजा में से, हमारे एटमॉस्फेयर में से, हमारे एनवायरनमेंट में से ख़त्म करते हैं वो आप कार्बन मार्केट में सेल कर सकते हैं। और उसकी जो कार्बन ट्रेडिंग की मार्केट है वो इतनी स्ट्रेंथन हो गई है ओवर अ प्रीवियस डेकेड, दैट इज़ लाइक कि 900 बिलियन यूएस डॉलर की एनुअल इकोनॉमी बन चुका है कार्बन ट्रेडिंग। और उसके साथ साथ जी अब ये मज़ीद इंक्रीज होना है। वो इसलिए इंक्रीज होना है कि अभी जो है हम ग्लोबली 17% एमिशंस को मिटिगेट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 80+ जितना भी एमिशंस को ख़त्म करने का मार्जिन्स मौजूद हैं। और उसके लिए हम सबको कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है। कार्बन मार्केट जो है इसमें दो टाइप के एक्चुअली कार्बन क्रेडिट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड कंप्लायंस मार्केट, दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं वॉलंटरली मार्केट। कंप्लायंस मार्केट क्या होती है कार्बन मार्केट में? उसमें बेसिकली ये होता है कि कंपनीज जो होती हैं दे पर्टिकुलरली होल्ड्स परमिट्स, दे आर इक्वल टू देयर एमिशंस। सो उन लोगों को परमिट्स चाहिए होते हैं कि जितने एमिशंस वो क्रिएट कर रहे हैं उतना वो कार्बन ऑफसेट्स जो हैं उसको भी जनरेट कर रहे हैं। और इसको बोलते हैं कंप्लायंस मार्केट। उसके साथ जो वॉलंटरीली मार्केट है, वॉलंटरिटी में ये होता है कि कॉर्पोरेट मार्केट जो है, जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है जो काम कर रहा होता है वो बेसिकली कार्बन क्रेडिट के लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट जो है उसको भी चूज कर सकता है और
इंडिपेंडेंट तौर पे कार्बन क्रेडिट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज हमारा एम्फेसाइज उस चीज़ पे है। सो लेट्स नो वेस्ट टाइम, पर्टिकुलरली हम मूव करते हैं उस पर। यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, लीफ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बेसिकली दैट रिक्वायर्स कंपनीज टू इन्वेस्ट इनटू कार्बन मार्केट। अब कार्बन मार्केट में जब डिफरेंट कंपनीज जो कि एमिशन जनरेट कर रही होती हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि लीफ है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंडर होता ये है कि कार्बन मार्केट की जो वैल्यू है उसकी प्राइसेस जो हैं वो रेज होती हैं, और फिर पूरा जो कार्बन एक्सचेंज, जो कार्बन ट्रेडिंग का काम है वो मजीद बूम करता है, और कंपनीज को भी जो है वो एक सपोर्ट मिल रही होती है कि वो बेसिकली अपने शेयर्स जो हैं कार्बन मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं और उस पर अर्न करके प्रॉफिट्स दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं एनवायरमेंटल बिजनेस में, जो कि कार्बन ट्रेडिंग के अंदर आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री पे आज खासतौर पे बात करेंगे। वो इस तरह के सबसे ज़्यादा जो कार्बन मार्केट में पजीराई मिलती है वो बेसिकली फॉरेस्टेशन को मिलती है, वाटर प्रोसेसिंग को मिलती है, वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको मिल रही होती है। आप प्लांटेशन कितनी कर रहे हो, आप फॉरेस्ट कितने लगा रहे हो, वो बहुत सिग्निफिकेंस का हामिल होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री होती क्या है, और पर्माकल्चर पे भी बात करेंगे। पर्माकल्चर इज अनदर बिग टॉपिक, उस पर डिटेल में एक अलग से प्रोग्राम भी करेंगे, बट अभी राइट नाउ इन शॉर्ट आपको बता देते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री में बेसिकली जब आप इट इज़ अ मिक्सचर जिसमें आप ये करते हैं कि क्रॉप और फॉरेस्ट जो है, ट्रीज जो होते हैं उसको साइमल्टेनियसली सेम प्लेसेस पे उगा रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एक 50 एकड़ की जगह मौजूद है। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल से शेयर करते हैं तो 50 एकड़ की आपके पास जगह मौजूद है जिसपे आप डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं। उसमें जो वर्ल्ड ट्रेंड में एग्रो फॉरेस्ट्री की जाती है उसमें ये होता है कि लाइनिंग के अंदर डिफरेंट ट्रीज लगा दिए जाते हैं, राइट और वो ट्रीज डिफरेंट बड़े आपके कोई भी लोकल ट्रीज है, हर एरिया का हर प्रोविंस का लोकल ट्रीज होते हैं। सो आप कोई भी लोकल ट्रीज जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं और उसको आप अपने क्रॉप्स के साथ दरमियान में लाइनिंग के सूरत में लगा देते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल होता है, बट जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है उनको एग्जैक्टली आइडिया होगा व्हाट आई एम सेइंग। बट अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कार्बन क्रेडिट की मार्केट में तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और पर्माकल्चर भी, उसमें ये है कि बेसिकली आपके जो क्रॉप चल रहे हैं उसके साथ आप लोगों ने मिक्स एंड मैच करके ट्रीज भी लगाने होते हैं, और ट्रीज लगाने की जो मार्केट है वो बेसिकली आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी केपीके में ख़ास तौर पे एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट्स पे चल रही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा कि अगर आपके पास 50-60 या फिर 100 एकड़ की जगह मौजूद है तो आप उसमें बेसिकली कीजिए ये कि आपकी जो भी क्रॉप लग रही है उसमें आप सिंपल जो इसमें दरख्त लगाए जाते हैं वो पॉपुलर का दरख्त होता है और उसके साथ सफ़ेदा का दरख्त होता है। सफ़ेदा के कुछ थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं बिकॉज उसकी जो एग्रेसिव रूट्स होती हैं। सो एग्रेसिव रूट्स की वजह से होता ये है कि बहुत से लोग देखते हैं और समझते हैं कि वो वाटर कंज्यूम ज़्यादा कर रहा होता है और उसके जो रूट्स हैं उनका एग्रेशन की वजह से स्प्रेड ज़्यादा हो जाती हैं। बट अगेन वेरी करता है एरिया टू एरिया। ये जो हम आसान तरीन दरख्त बता रहे हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली 2 years में ये ट्रीज तैयार होते हैं और आप बेसिकली अपनी क्रॉप के साथ भी ऑलरेडी चल रहे होते हैं, बट ये आपके एडिशनल जो है लाइनिंग की सूरत में या बॉर्डर्स की सूरत में या जिस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन करना चाहें आप ये वाले दरख्त लगाएं और 1-2 साल के बाद आप इनको कट करके मार्केट में ऑलमोस्ट 2 times प्राइस पे जाते हैं। इस पर रफली एक जो आइडिया बताया जाता है वो ये है कि पर एकड़ जो है आप इसमें से 3 से 4 लाख की आमदन जो है पर एकड़ ले सकते हैं। सो अगर आप अपनी क्रॉप लगा रहे हैं वो एक एडिशनल बेनिफिट है। आपके क्रॉप की कॉस्ट अलग है, बट अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री को जो है एग्जीक्यूट करते हैं अपने क्रॉप्स के प्लान में तो उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर ये ट्रीज लगाने से, ये जंगल के दरख्त लगाने से आप पर एकड़ जो है 3 से 4 लाख अप टू इट गोज अप टू 6 lakhs बाय द वे। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में लगा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। और नॉर्मली कहा जाता है जो एग्रेरियन के एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये कहा जाता है कि आप 10 to 15 years तक उसी ज़मीन पे हर साल नए दरख्त लगा सकते हैं। और डिपेंड करता है आपने कौन सा दरख्त लगाया है, 1 से 2 साल के अंदर आपको वो जो दरख्त हैं
आप उनको काट सकते हैं और काट के वो मार्केट में ये वाले जो हमने एग्जांपल दी कि पॉपुलर या सफ़ेदा जो है, सो बेसिकली पॉपुलर और ये जो दरख्त हैं ये बेसिकली होते ये हैं कि इनको मल्टीपल प्लांट्स के साथ आप ग्रो करते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री से आप कार्बन जो क्रेडिट्स हैं वो भी जनरेट कर रहे होते हैं, अपनी क्रॉप का प्रॉफिट जो है वो आप अलग से हासिल कर रहे होते हैं और फॉरेस्ट के ये वाले जो दरख्त होते हैं इन दरख्त से आप बेसिकली इनको रीसेल कर सकते हैं मार्केट में और इससे ये जो लाइनिंग जंगल है इससे बेसिकली अगर आप सिर्फ इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बहुत से लोग इसको शैटरिंग और घरों के स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ करते हैं, बट इसका एक और बड़ा बेनिफिशियल तरीका ये भी है कि आप आइसक्रीम स्टिक्स, बैट, वुड कटलरी या जितनी भी यूजेबल और रीयूजेबल कटलरी है वो बना सकते हैं। जैसे हमें आइसक्रीम स्कूप चाहिए होते हैं, हमें फोक्स, नाइफ जो है जब हम टेक अवे फूड की तरफ बात करते हैं तो वो इसके प्रॉफिट को 2-3 टाइम्स डबल कर जाता है और हर साल आप इनको दोबारा से ग्रो कर सकते हैं और दोबारा से कटिंग की जाती है इसकी। नॉर्मली इनकी जो सोइंग होती है वो बेसिकली मिड ऑफ फरवरी से मार्च के अंदर जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, ये वाले जो दरख्त होते हैं वो आपकी क्रॉप के साथ लगा दिए जाते हैं। इससे आपकी ज़मीन को फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और आपको क्रॉप स्विच करने का भी मौका मिलता है। जब आप क्रॉप स्विच करते हैं अपनी ज़मीन के ऊपर तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी ज़मीन को, आपकी जो लैंड होती है उसको फर्टिलिटी मिलती है, उसको कभी वाटर कंज्यूमिंग प्लांट मिलता है, कभी लेस वाटर कंज्यूमिंग मिलता है। सो इन दैट सिचुएशन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर सोइल हेल्थ। जी अगेन उसी वापस आते हैं कि ये मिड फरवरी से मार्च के अंदर ये वाले जो दरख्त हैं इनको नॉर्मली लगाया जाता है और विंटर में प्रेफर किया जाता है अक्टूबर या नवंबर में इसको काटा जाए। पहले शुरू में कहा जाता है कि पहले 2 इयर्स जो है वो आपको टाइम लगता है जब आपके दरख्त जो है वो पूरी तरह से ग्रो हो जाए। वंस आपके दरख्त जो है वो ग्रो हो जाते हैं, आपके फॉरेस्ट जो है वो ग्रो हो जाते हैं तो आपकी क्रॉप जो है वो आपका एक अलग से प्रॉफिट होता है जो कि एग्रीकल्चर का मेन बैकबोन है और बेसिकली बिजनेस है। बट उसके साथ ये एडिशनल बिजनेस है प्लस ये कार्बन मार्केट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो लोग हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि उनके पास ऑर्चर्ड्स और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, डिपेंड करता है कि आपने डेटा कलेक्शन करनी है, आपने देखना है कि आपके पास जो ऑर्चर्ड्स हैं वो कितने एरिया में मौजूद हैं, कौन से आपने वहाँ पे क्रॉप्स लगाए हैं और वो कितना जो है कार्बन फुटप्रिंट्स को ख़त्म कर रहे हैं, कार्बन ऑफसेट्स कितने दे रहे हैं। जितने कार्बन ऑफसेट देते हैं आप उसको कैलकुलेट करके आप बेसिकली कर ये सकते हैं कि उसको कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो भी पर्टिकुलर कार्बन मार्केट की कार्बन ट्रेडिंग की कंपनीज हैं वेरीफाइड, आप उनको ऑनबोर्ड करके आप अपने एग्जिस्टिंग प्लांट से और एग्जिस्टिंग क्रॉप जो है और उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री ऐड करके अच्छे खासे रीजनेबल कार्बन ट्रेडिंग जो है उसमें शामिल हो सकते हैं और कार्बन क्रेडिट्स जो है वो भी अर्न कर सकते हैं। हमने ईजीएस्ट तरीके से बता दिया कि इकोनॉमिकली इसका फाइनेंशियल बेनिफिट ऑन द सर्फेस क्या आता है, बट ऑफ द सर्विस जितने आप एमिशंस इससे रिड्यूस कर रहे हैं अपनी एग्रो फॉरेस्ट्री से या अपने पर्मा कल्चर के थ्रू, दोनों सूरतों में आप जो है इससे कार्बन क्रेडिट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम जगह का जहन में रखें तो ऑलमोस्ट 50 एकड़ की जगह अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें आप 10,000 के करीब ट्रीज लगा सकते हैं अलॉन्ग विद योर क्रॉप्स, राइट। क्रॉप्स इज योर वन थिंग, उसके साथ आपने फॉरेस्ट लाइनिंग लगानी होती है। सो बेसिकली उसमें ये होता है कि आपके पर एकड़ जो है 500 to 700 जो प्लांट्स हैं वो लग जाते हैं और कलेक्टिवली आपके 10,000 प्लस ट्रीज या प्लांट्स जो है वो आपके इस जगह के अंदर लग सकते हैं। और जी ऑलमोस्ट 500 मन जो है 500 मन जो है वो आपको वुड प्रोडक्शन भी मिल जाती है ईयरली बेसिस पे। तो इसका मतलब है 500 मन जो वुड है उसको आप मार्केट में सेल करके फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले सकते हैं। बट अगेन ऑन अ लॉन्गर रन आपको कैलकुलेट करना है इसके कार्बन क्रेडिट्स के ऑफसेट्स कितने आ रहे हैं, कार्बन एमिशंस जो है वो कितने हो रहे हैं और इससे आपके एटमॉस्फेयर में कितना फर्क आ रहा है आपके इस प्लांटेशन से और आपके एग्रो फॉरेस्ट्री से। सो आप उसको वेरीफाइड कंपनीज के थ्रू
प्रोसेस में लेके आ सकते हैं और उसको अपने कार्बन क्रेडिट्स को मार्केट में सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारा जो केपे की है वो बेसिकली 70 to 80% ग्रीन एरिया है। शायद गवर्नमेंट ने कर लिया हो या नहीं किया, गॉड नोज, बट अगर हम सिर्फ अपने उसी एरिया को कैलकुलेट करके कार्बन मार्केट में शामिल करें तो अच्छे हद से कार्बन क्रेडिट्स के अमाउंट जो है वो उससे कमाए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जी हमारे कश्मीर का जो 56% हिस्सा है वो ग्रीन है। सो दैट मीन्स ग्रीन कवर को सिर्फ हम कैलकुलेट करके उसकी डेटा कलेक्शन करके उसके प्रपोजल बना के और उसकी इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग करवा के अगर हम उसकी कार्बन क्रेडिट मार्केट की असेसमेंट करवाएं तो हमारे हुकूमती लेवल पे कश्मीर के एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर से और केपीके के जो एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की मार्केट जो है कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग मुमकिन है और वो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट से भी मुमकिन है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और हुकूमती लेवल पे भी। जैसा कि हम लोगों ने पर्माकल्चर पे भी बात की तो उसमें पर्माकल्चर में ये होता है कि बहुत से लोग उसमें दूसरी ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि अगर आप जंगल लगा रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो आप वहाँ से आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आ रहे हैं, आप उसको कार्बन ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो बेसिकली ये है कि आप उसमें 5 इयर्स के अंदर अंदर अपनी लैंड कॉस्ट जो है उसको कवर कर लेते हैं। सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री या पर्माकल्चर का फॉरेस्ट लगाएंगे तो उसमें 5 इयर्स के अंदर अंदर आपके एनुअल बेनिफिट के अलावा आपकी कॉस्ट, आपकी लैंड कॉस्ट जो है वो कवर हो जाती है। और जो कार्बन ट्रेडिंग है अगेन दैट इज अगेन चेरी ऑन द टॉप, बिकॉज उसमें आप अपने बेसिकली कार्बन के कैलकुलेशन करवाते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करवाते हैं और उस मॉनिटरिंग के साथ साथ जी आप अच्छा खासा बेनिफिट ले लेते हैं एक्सेप्ट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। उसके साथ साथ सिर्फ हमारे पास कुछ ऐसी जगह, कुछ लोग होते हैं जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, उनको अर्बन एलियंस बोला जाता है, उनको अर्बन एलियन बोला जाता है। वो इस वजह से कि अर्बन एलियन वो फार्मर्स हैं कि जो प्रैक्टिकली जगह रखते हैं थोड़े से रिमोट एरियाज के अंदर, बट वो प्रॉपर टेक्निकली ऑफिशियली अपना एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होते। तो फार्मर्स की लैंग्वेज में उन लोगों को एलियन फार्मर्स बोला जाता है। एलियन फार्मर्स ये कर सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री और पर्माकल्चर में से कोई भी चीज़ जो है उसको अडॉप्ट करके आपकी बैरन पड़ी हुई लैंड को या वेस्ट पड़ी हुई लैंड को एग्रो फॉरेस्ट लगा के कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं अच्छे यहाँ से। अगेन उनकी जो ज़मीन की कॉस्ट है वो 5 इयर्स 6 इयर्स में आपकी ज़मीन की, आपकी लैंड की कॉस्ट पूरी हो जाएगी उस एग्रो फॉरेस्ट से। और कार्बन क्रेडिट जो है वो अगेन आप उससे अच्छे से कार्बन क्रेडिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। उसमें कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए हनी बीज के बॉक्सेस भी रखवा देते हैं जिससे हनी जनरेट होता है। पर्माकल्चर में पर्टिकुलरली इस चीज़ को देखा जाता है कि उसमें हनी बीज रखवा देते हैं जो कि हनी डिमांड है आपके पूरे मुल्क में अच्छी खासी गुड प्राइस पे सेल हो जाता है। और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे होते हैं। इवन क्रॉप्स या जंगल की बात भी छोड़िए तो हमारे पास वेट रिवर ग्रास है, अगर सिर्फ वो ग्रास लगा दें हम और अपनी ज़मीन पड़ी हुई को एक तो फर्टाइल करेंगे, दूसरा वेट रिवर ग्रास जो है वो बेसिकली दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल होती है। सो अगर हम सिर्फ घास भी लगा दें, सिर्फ आपको विजिलेंट होना है, आपको क्लियर माइंडेड होता है, क्लियर हेडेड होने एंड हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत से क्लाइमेट कंसल्टेंट्स और क्लाइमेट के जो ऑफिशियल लोग मौजूद हैं, एग्रीकल्चर के और टेक्निकल के जो इम्पोर्टेंट लोग मौजूद हैं। सो यू जस्ट नीड टू मेक अ प्लान। आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड, जंगल या क्रॉप या फॉरेस्ट के अच्छे हाथ से कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स हाउ यू डिज़ाइन योर प्रोजेक्ट। That's all for today. अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू राइट अस इन कमेंट्स अगर आपके कोई भी सवालात हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्बन क्रेडिट जो है वो किस तरह से अर्न किए जा सकते हैं और कार्बन ट्रेडिंग की मार्केट जो है वो किस तरह से काम करती है। अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे।